इंद्र ने कहा हंत दे कथयिष्यामि कथो मेताम पुरातनीम यथा तेना विसादृशम गणनाथस्य भव्यता। इस प्रसंग में हे राजन मैं तुम्हें गणनाथ यानी गजानंद की अद्भुत महिमा सुना रहा हूं, और इस कथा को जो भी कोई सुनेंगे तो सैकड़ों जन्मों के पाप उनके जल के राख हो जाएंगे। इसलिए ये कथा सुन लो। जो इधर उधर खड़े हैं उन्हें जहां जगह मिल जाए वहीं पर बैठ जाओ। भाई साहब तुम माइक खोल दो। दंडकारण्य देशेषु नगरे नंदुराविदे एक केवर्त को दुष्टो नामना नामैव विश्रुता। एक नंदू नाम का दंडकारण्य वन में देश में एक नगर था, उसका नाम था नंदुरा। नंदुरा एक नगर का नाम था। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है और वो नाव डालता है, नौका डालता है। एक केवट को दुष्टो नामना नामैव विश्रुता। नौका डालना, नाव डालना उसका काम है। अपराधी बहुत बड़ा है। यदि कोई लड़किनी, कोई स्त्री नदी को पार करके जाती है तो उसके गहने उतरवा लेता है। नाव डालने वाले को केवट कहते हैं। इसमें लिखा है कैवतर को दुष्टो नामना नामैव विश्रुता। तो ये तो बड़ा अपराध करता था, लोगों को लूट लेता था। आवल्या चोर नित्यो यौवने ज्वार कम कृत, एक नंबर का चोर था। जार पुरुष यानी पराई नारियों के धर्म को बिगाड़ता था। प्रत्यक्षम दृष्ट विगवादा धरते च सपतस्तपी आवाल्याचो निर्ता यौवने जार कर्मतः। और जब ये पकड़ा जाता था तो झूठी कसम खाता था, झूठी सौगंध खाता था। सपथान कुरतो मिथ्या पर ही वेदस्त कारकान। पुराणाकारों ने, ग्रंथाकारों ने, हमारे वेद उपनिषदों ने कहा है कि व्यक्ति को कभी भी मिथ्या कसम नहीं खानी चाहिए, झूठी सौगंध नहीं खानी चाहिए। ऐसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पाप बढ़ते हैं। यहां जितने भी बैठे हैं अपने आप को पूछो, किसी को ये आदत तो नहीं है झूठी कसम, झूठी सौगंध खाने की। राम दुआई ऐसे समझ लो, गंगा की सौगंध ऐसे समझ लो कि जैसे गंगा जी पोखर समझ रखी है। गंगा माई की सौगंध, बिहारी जी की सौगंध। यदि इनकी सौगंध खाने से बिहारी जी को कुछ होता तो बिहारी जी अभी तक तो चले गए होते, लुढ़क गए होते। हा? एक सैकड़ों बार सौगंध देवताओं की खाएंगे। चाहे मूड पे हाथ धरे, अपने पे ही धर ले। झूठी कसम मत खाइए, कसम मत खाइए।